Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following macroscopic variables is not measurable? कौन से macroscopic variable आपके measurable नहीं है? ऑप्शन ए इज प्रेशर, ऑप्शन बी इज वॉल्यूम, ऑप्शन सी इज मास, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमसे पूछा कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कौन से मेजरेबल नहीं है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्या लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपके ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करने में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, जैसे अगर हम क्या करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर काइनेमेटिक्स में, अगर हम क्या करना पड़ता है, किसी सिस्टम की हमें स्टडी करनी पड़ती है, तो हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, ओके, मोमेंटम डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, दिस वेरिएबल्स आर, ये वेरिएबल्स हम काइनेमेटिक्स को स्टडी यानी कि किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर हमें क्या करना पड़ता है, अपने गैसीय सिस्टम की या फिर किसी दूसरे सिस्टम की हमें स्टडी करनी पड़ती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम किसका यूज करते हैं? जिन वेरिएबल्स का यूज करते हैं उन्हें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो गया, ओके, और आपका एंट्रोपी हो गया। ये सारे वेरिएबल्स के आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं। ओके, तो देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल आपके दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ओके, माइक्रो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब क्या होता है? जो आपका लार्ज इन साइज, यानी कि देखिए हमें ऐसे वेरिएबल्स जो हम किसी किसी हम क्या करते हैं, मास के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये टर्म हम देखिए पूरे सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं। वी नेवर से दैट प्रेशर बाई ए सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के कारण प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है आपका, वो क्या होता है, उसमें आपके बहुत नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एवोगैड्रो नंबर 10 टू द पावर 23। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिस्टम की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ओके, 10 टू द पावर 23 सिस्टम की स्टडी नहीं कर सकते इंडिविजुअल पार्टिकल की। ओके, तो इसलिए हम इसकी स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ओके, ये सारे वेरिएबल्स, एंट्रोपी हो गया, दिस वेरिएबल्स क्या आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, जो आपके पूरे सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ओके, और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके करते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मास, किसी सिस्टम पार्टिकल का मास, ये आपका क्या है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। हम वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, स्पीड डिफाइन करते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ये एग्जांपल किसके? आपके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स के क्या है? एग्जांपल्स हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल इज नॉट मेजरेबल, कौन सा आपका मेजरेबल नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है प्रेशर। ओके, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर तो मेजरेबल है। ओके, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में क्या बोला उसने? वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये मेजरेबल कैटेगरी में आ जाएगा। सी में दिया है मास। देखिए मास तो आपका क्या है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। हम बोलते हैं मास ऑफ ए पार्टिकल। ओके, तो मास क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है और इसको मेजर भी कर सकते हैं। तो सीधे हम डी में बोला इसने नन ऑफ दिस। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यस, नन ऑफ दिस क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। हम सारे वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका नन ऑफ दिस ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.